सूरह तगाबुन आयत नंबर 15 में इरशाद हुआ, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना यानी आजमैश की चीजें हैं, यानी गैर तरबियत याफ्ता बुरी औलाद और हराम माल इंसान के लिए वबाले जान बन जाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन वालिदैन की मजम्मत की है जो गलत तालीम और तरबियत के जरिए अपनी औलाद को सरकश यानी बागी बना देते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, बुरी औलाद इंसान के बड़े मसाइब में से एक है और बुरी औलाद वालिदैन की इज्जत और आबरू को गंवा देती है और वर्सा को रुसवा करती है। फिर आपने फरमाया, हर वक्त की डांट फटकार, सरजश की ज्यादती और मलामत से बच्चे के दिल में बगावत की आग भड़कती है। मशहूर मकूला है कि बच्चे की गुफ्तगू बता देती है कि तरबियत हुई है या फकत पाला गया है। और जहां पर छोटों की जबानें लंबी हो जाएं, वहां बड़ों के रुतबे खत्म हो जाते हैं और बुरी औलाद का दर्द बहुत तकलीफदेह होता है। लिहाजा शुरू ही से औलाद की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो देनी चाहिए। इसी ज़िमन में मौलाना अबुल आला मौदूदी ने फरमाया कि आप अपनी औलाद और अपने घर वालों की इस्लाह पर खास तवज्जो दें, जिनके लिए आपको खाने पीने और पहनने की फिक्र होती है। उनके लिए सबसे बढ़कर हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि वो कहीं जहन्नम का ईंधन न बन जाएं। इनकलाब इस्लामी ईरान के बानी आयतुल्लाह खमीनी ने फरमाया कि इस्लाम को जिस चीज ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो सही तरबियत का फुकदान है। औलाद को वक्त देना इंतहाई जरूरी है, वगरना 25 से 30 साल परदेश काटने के बाद इंसान की हैसियत फकत एटीएम कार्ड की तरह की होती है और आखिर में अगर औलाद बुरी हो तो ये तकलीफ दे जुमला सुनने को मिलता है कि डैडी आपने हमारे लिए क्या किया है। अगर वालिदैन की मेहनत और तवज्जो से औलाद डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज और दिगर अहम ओहदे हासिल कर सकती है तो फिर इंसान की मेहनत से वही औलाद क्यों इंसान दोस्त, मुत्तकी और परहेजगार नहीं हो सकती। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो देने की खास जरूरत है। ओल्ड एज हाउस ऐसे वालिदैन से भरे पड़े हैं जिन्होंने माशरे को फकत पढ़ाई करवाकर बड़े आदमी तो दिए मगर अपनी औलाद में मोहब्बत, हमदर्दी, एहतराम, इसारो मोहब्बत और वफादारी की परवरिश ना की। मियाँ बीवी के दरमियान कल्बी ताल्लुक ना होने का असर भी बच्चों की तरबियत और इस्लाह पर होता है। लिहाजा बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए उनको कंप्रोमाइज करना चाहिए। घर का माहौल बच्चों की तरबियत पर असरअंदाज होता है, लिहाजा घरेलू माहौल को हमेशा खुशगवार रखना चाहिए।